वर्ल्ड लेवल में अभी मतलब अराउंड साल भर की बात करें तकरीबन तकरीबन 80 लाख के आसपास बच्चे आईवीएफ से हो रहे हैं दुनिया भर में। उससे ज़्यादा है, ये आंकड़े बताते हैं, रिसर्च बताते हैं। लेकिन मुद्दे वाली बात ये है जो आपसे मैं जानना चाहता हूँ, क्या जैसे किसी को चाहिए गोरा गोरा करली करली बाल वाला बच्चा, जी मेरे बच्चे की नोज़ ऐसी होनी चाहिए, ऐसा ये भी हो सकता है क्या? देखिए, ये पॉसिबल आज के दिन में एक टेक्नोलॉजी है कॉल्ड क्रिस्पर, जिसको हम जीन एडिटिंग या जीन मॉडिफिकेशन बोलते हैं। पहले तो एक रिसर्च फेज के अंदर है और दूसरा कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं है। ये आई थी कमर्शियल यूज़ के लिए, बट ये आई थी बहुत टेक्निकल लेवल में बात करूं तो आपके सेलुलर लेवल में माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर देता है सेल को। वो अगर उसमें प्रॉब्लम होगी तो क्रिस्पर यूज़ करके किसी और का माइटोकॉन्ड्रिया उठा के आपकी सेल में डाल दिया जाएगा, जिससे पावर मिल जाए या ऐसा हो जाए। मतलब इसका अगर बहुत पोलिटिसाइज यूज़ करो तो जेनेटिक लेवल पे जाके देखा जाए, बट इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमने आज एक मेन्यू कार्ड दे दिया, अरे आप आए हैं आप ना टिक कर दीजिए, नीली आंखें, गोल्डन बाल, गोरा, ये ऐसा पॉसिबल है नहीं आज के दिन में, और ना सोचना भी फ़ायदा नहीं है। आपका सिंपल जेनेटिक्स जो है ना, जेनेटिक्स इज द स्पर्म और द एग, शुक्राणु और अंडा, या मर्द का पानी और अंडा, सारी जेनेटिक्स इसके अंदर है। आपकी जो शक्ल, जो हाल या जो वो सारी चीज़ इसके अंदर है। जब ये दोनों मिलेंगे ना तो जेनेटिक्स अपने आप पास ऑन हो गई। ऐसा नहीं है कि आप चेंज कर दोगे। और बाकी तो एवोल्यूशन है ही। हम आप खुद देखते होंगे, शायद आप अपने पेरेंट्स से लंबे हैं या गोरे हैं या कुछ हैं। हमारे तो 6 फुट के थे, हाँ, हम ही छोटे रह गए, मम्मी छोटी तो थी ना। बस वही मैं कह रहा हूँ, वो जेनेटिक्स है, किस पे क्या, किसका क्या मिलेगा, किसके कौन से फीचर्स ले लिए, किसका क्या ले लिया। बाकी जहाँ तक टैलेंट, जैसे आपने यहाँ बहुत सवाल ये पूछते हैं कि क्या आईआईटी बच्चे, अगर आईआईटी में कोई पहुँच गया, उसका स्पर्म ले लो या उसका एग ले लो, तो क्या उससे आईआईटी वाला बच्चा टैलेंट जो है और हार्डवर्क जो है वो जेनेटिक लेवल पे नहीं होता, वो आपकी परवरिश और आपकी अपब्रिंगिंग पे होता है। तो बाकी फिजिकल पैरामीटर्स जो हैं वो स्पर्म और एग के होते हैं। बाकी हर चीज़ इज़ कैसे आप बड़े हुए हैं। एग्जैक्टली एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जितने प्रेम से आप बात कर रहे हैं डॉक्टर सार्थक बख्शी, हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं ना कि अगर किसी डॉक्टर के पास जाइए तो अगर वो डॉक्टर प्रेम से मिल लेना तो आधी बीमारी वैसे दूर हो जाती है। तो आपका जो रिज़ा आईवीएफ है, वो रिज़ा आईवीएफ ऐसा क्या अलग कर रहा है जो उसको दूसरों से अलग बनाता है? ये मैं बताता हूँ काफ़ी बार कि हम सबसे बड़े नहीं हैं, ना हमें बनना है सबसे बड़ा। इसका कारण ये नहीं है कि हमें बिज़नेस अच्छा पसंद नहीं है या मैं चाहता नहीं हूँ, बट मैंने ये जर्नी बहुत क्लोज से देखी है। और मैंने ये ज़रूर देखा है कि आईवीएफ जो प्रोसेस है ना, कोई फिज़िकली पेनफुल प्रोसेस नहीं है कि कोई चीरा काटा लग रहा है, शरीर से कुछ निकल रहा है, या बहुत ही आप एक अंदरूनी ऐसी उसमें जा रहे हो कि सर्जरी है, लाइफ थ्रेटनिंग है कि कुछ हो जाएगा, भगवान ना भरोसा करे कुछ। वेरी सिंपल, वेरी सेफ प्रोसीजर, बट बहुत हेवी इमोशनल और मेंटल जर्नी है किसी भी पेरेंट के लिए, किसी उसके लिए। तो जब मैंने ये जर्नी अप क्लोज देखी तो मैंने कहा था मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ कंपैशन और सपोर्ट के बेस पे चलाऊंगा। आज अगर कोई कपल आए ना, जैसे 2 लाख रुपए की ट्रीटमेंट बोली, अगर नहीं है आपके पास तो कुछ नहीं होता, हम लाख रुपए में आपको देंगे, बट आपकी खुशियाँ अगर दे देना, मुझे पता है कि आप लाइफ लॉन्ग मुझे मानोगे। या मैं फ्री में भी दे सकता हूँ कि बहुत ही बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, 12 साल 13 साल से बच्चा नहीं हुआ, ऐसे बहुत लोग हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ 2 4 5 साल वाले की बात है, 13 15 साल हो गए शादी को, बच्चा नहीं हुआ, शादी 20 साल में हो गया, 40 साल के हो गए, ऐसे भी कपल्स हमने ट्रीट करे हैं। तो रिज़ा आईवीएफ का फोकस और नीड हमेशा एक ही चीज़ पे रही है कि हम ये ट्रीटमेंट कैसे सपोर्ट और कंपैशन के साथ किसी भी कपल को दें। और क्योंकि ये 14-15 दिन के साथ हमारे साथ उनकी जर्नी रहेगी, 20 दिन तक रहते हैं हमारे साथ पोस्ट ईटी जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, तो एक ही विशेष रहता है कि भाई आप ये जर्नी अगर आज खुशी खुशी ले आओगे तो ये इम्पैक्ट आपकी प्रेगनेंसी पे भी पड़ेगा। तो जर्नी में जितना मैं सपोर्ट और जितनी खुशी पेशेंट को दे सकता हूँ, दवाइयाँ ये वो हार्मोनल चेंजेस तो होंगे, स्ट्रेस तो हो गई, बट मुझे आज उनका एक सहारा बनना है, ना कि ये सोचना है कि बस उनको सहारा दे देंगे तो वो मतलब बच्चा हो जाएगा तो चल पड़ेगा। अगर मैं आज सहारा नहीं दूंगा तो शायद वो बच्चे में भी जो
5% चांस है मोर सक्सेस होने के, वो नहीं होंगे। तो इसी से बेसिस से हमने ये आईवीएफ सेंटर एक सवाल दिमाग में आ रहा है कि जो कानूनन आईवीएफ के ज़रिए कितने बच्चे एक पेरेंट पैदा कर सकते हैं, कितने बच्चे जो है। आईवीएफ में कोई कानून नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पहले होता था जब हमने शुरू करा था कि किसी के चौथा बच्चा है तो पांचवा करवाने आ रहा है, बहुत ही रेयर। बट आजकल की आपको खुद पता है जनसंख्या को देखते हुए लोगों का एक है मैक्सिमम, दो है मैक्सिमम मान लीजिए। बट हमारे पास तो आईवीएफ वही कराने आ रहे हैं जिसका ज़ीरो है और उसको पहला चाहिए, या कोई मुश्किल से जिसका एक है उसको दूसरा चाहिए। ये बहुत ही एक्सेप्शनल केस है कि किसी के दूसरा है तो तीसरा चाहिए या चौथा, वो तो नेग्लिजिबल है। एक आंकड़ा आपको देता हूँ कॉल टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन रिप्लेनिश करने का। आपको लग रहा है ना जैसे हमारी देश की पॉपुलेशन 145 करोड़ है, 175 हो जाएगी, 200 हो जाएगी, 250, ऐसा नहीं है, बढ़ती नहीं रहेगी। TFR टोटल फर्टिलिटी रेट किसको बोलते हैं, जिसको 2.1 बोलते हैं, कि जितने लोग आ रहे हैं जितने लोग जा रहे हैं तो पॉपुलेशन बैलेंस रहे। 2.1 क्यों बोलते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा आपके माँ बाप और आप आज अगर 2 बच्चे ना ही हुए तो ये दोनों जिस दिन दुनिया से जाएंगे तो 2 तो होने चाहिए ताकि ये रिप्लेस कर पाए पॉपुलेशन को। तो इसलिए TFR 2.1 होता है। बहुत सारे देशों में ये हो गया है नेगेटिव, चाइना, जापान, कोरिया। यहाँ पे कोरिया में तो 0.72 हो गया है। तो आप सोचिए ये तो पॉपुलेशन डिक्लाइन पे जा रही है, और बाय 2100 मतलब 22वीं सदी के बाद चाइना की पॉपुलेशन जो आज 140 या हमारे से बराबर है, 80 या 90 करोड़ रह जाएगी, गिर जाएगी, क्योंकि वो उतने बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे जो रिप्लेनिश कर पाए। तो जहाँ आप बात कर रहे हैं कि आईवीएफ की नीड इसलिए भी बढ़ती जाएगी क्योंकि हर जगह ये पॉपुलेशन डिक्लाइन पे जा रही है। एक जगह है जहाँ ये पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वो है अफ्रीका। तो अगर आज 900 करोड़ लोग हैं दुनिया में, 9 बिलियन की पॉपुलेशन है, तो ये पॉपुलेशन में ये थोड़ी है कि 50 बिलियन पहुंच जाएगी, 20 बिलियन, 14 बिलियन मैक्सिमम जो आंकड़े बोलते हैं, या 13-14, उस पर पीक कर जाएगी। उसके आगे नहीं बढ़ेगी वर्ल्ड पॉपुलेशन, बिकॉज बाकी जगह डिक्लाइन चल रहा है। तो जो नंबर्स की बात हो रही है कि कोई तीसरा चौथा, आज के दिन में फर्टिलिटी लेवल जो पॉपुलेशन को TFR उतना ही कर ले कि पॉपुलेशन हमारी स्टेबल रहे, वो ही बहुत है। आप TEDx स्पीकर भी हैं, आपने 30 अंडर 30 फोर्ब एशिया में जो है अपना अवार्ड हासिल किया, चीज़ें की। आपसे नॉर्मली कैसे सवाल लोग पुट करते हैं, कैसे सवाल पूछते हैं जब आप जाते होंगे? जैसे कल हमारे पास एक डॉक्टर आए थे, तो वो जो है स्पेशलिस्ट थे जो फिशर और इन सब चीज़ों से जुड़े हुए बीमारियां होती हैं, एनल से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं। वो उनका कहना है कि सर मैं सामने खड़ा होता हूँ, महफिल में खड़ा होता हूँ, बात कर रहा होता हूँ, मैंने उनको बता दिया कि भाई मैं इसका एक्सपर्ट हूँ, कोई भी नहीं उठता है। लेकिन जैसे ही महफिल से किनारे आके चाय पी रहा हूँ या कुछ धीरे से जो है, हर कम से कम 5-7 लोग आ जाएंगे कि सर एक छोटी सी दिक्कत थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं पूछेगा जहाँ हमने बोला भाई किसी को कोई प्रॉब्लम हो पूछ लीजिए। ऐसे आपके पास भी लोग पहुँचते होंगे, चीज़ें जब आप बात करते होंगे ये वो इस तरीके से कि भाई ऐसा है, रज़ा आईवीएफ है, इस तरीके से हम लोग आईवीएफ के सेंटर्स हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया, चीज़ें कर रहे हैं हम लोग, इनफैक्ट नेपाल में भी हैं आप जी, तो चीज़ें कर रहे हैं। कैसे सवाल आपके पास आते होंगे? देखिए बहुत सिंपल बात है। आजकल आईवीएफ जैसे आपने बोला ना, मेन स्ट्रीम आ गया है। विकी डोनर 10 साल पहले आई थी, उससे ज़्यादा आई थी। उसके बाद गुड न्यूज़ आई, बैड न्यूज़ आई, मिमी आई, कितनी मूवीज़ आ गई हैं जो एक हाईलाइट कर रही है इशू को कि बच्चे कैसे नहीं हो पा रहे या हो पा रहे हैं। या हमारी इंडस्ट्री में कुछ बॉलीवुड में तड़का मसाला लगा के दिखा दिया जाता है कि भाई स्पर्म मिक्स मैच हो गया, या टू पे गुड न्यूज़ में, या उसके अंदर ये हो गया कि भाई 2 स्पर्म एक साथ हो गए, बच्चा ऐसा आ गया। तो वो सारी चीज़ें इंडस्ट्री को ही बारे में बता रही हैं। तो अगर किसी को मैं बताता हूँ कि मैं एक IVF चेन ऑफ सेंटर चलाता हूँ और ऐसा है, तो लोगों के सवाल ऐसे ही रहते हैं, अरे वो विकी डोनर वाला काम, अरे ये हो जाता है। तो उनको वो मसाला ज़रूर याद आता है, क्योंकि देखिए नीड हर एक की पेन कोई समझ नहीं पाता जिसका बच्चा नहीं हो रहा। क्योंकि जिसके बच्चे हो गए हैं वो तो खुश कि भैया हम तो अपना एक करके बैठ गए हैं, वी आर वेरी हैप्पी अपनी संतान से। बट उनको ये ज़रूर लगता है कि यार तुम्हारा काम तो बहुत बढ़िया है, तुम्हारा तो इतना है, लोग ऐसा कर देते हो, प्रेग्नेंट कर देते हो लोगों को, ये कर देते हो, इसमें तो खुशियाँ खुशियाँ होगी। खुशियाँ तो हैं, बट जैसे मैंने बोला ना, क्योंकि उसका जो दर्द है
पेरेंट का, वो सिर्फ हमें ही दिख पा रहा है, उनको नहीं दिख पा रहा, क्योंकि पेरेंट हमारे पास नहीं पहुंचा है डायरेक्टली। आपको सही बात बताऊं, आज हम इनफर्टिलिटी किसे बोलते हैं? अगर आप और आपका पार्टनर मतलब हस्बैंड और वाइफ ट्राई कर रहे हैं और इंटरकोर्स कर रहे हैं 1 साल के लिए अनप्रोटेक्टेड, मतलब 1 साल के लिए ट्राई कर रहे हो तभी भी बच्चा नहीं हुआ, बहुत सिंपल, सबने 1 साल आपने ट्राई करा और नहीं हुआ, तो किसी ना किसी तरह की इनफर्टिलिटी है। अब होता क्या है कि शादी के 3-4 साल तक तो आपने सोचा कि नहीं करना, उसके बाद मान लो ट्राई भी कर लिया, अगर अब नहीं हो रहा ना, तो कोई जना डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आईवीएफ स्पेशलिस्ट पे नहीं पहुँचेगा। मतलब प्रॉब्लम दिखाई दी तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आईवीएफ स्पेशलिस्ट नहीं है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन है पहले भगवान। आइए थोड़े तिरुपति, वैष्णो देवी, 4-5 धाम यात्रा कुछ कर लिया जाए। नहीं, कोई बाबा बताइए क्या करूं, अंगूठी पहन लो बेटा, तावीज़ लगा लो, ये करो, थोड़ा हवन करा लो, ये करो, यहाँ करा लो, इन सब चीज़ों के अंदर तो चौथी चीज़, कोई नॉर्मल डॉक्टर के पास, नॉर्मल मतलब आप फिजिशियन के पास जाओगे कि देखिए हमने करा नहीं हुआ तो विटामिन देंगे, मिनरल देंगे, ताकत की दवाइयाँ दे देंगे, कुछ ऐसी चीज़ें कर देंगे। तो जो प्रॉब्लम आज अगर आपको मान लो 2025 में पता लग गए, आप 2025 के अक्टूबर मंथ के बाद नवंबर में या दिसंबर में ही पहुँचो, आप पहुंचोगे 2028-29 में, जब क्योंकि आप पहले ये 5-6 जगह जाके अपनी संतुष्टि करना चाह रहे हो कि शायद ये मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल इशू है या कुछ और है, या भगवान ने चाहा नहीं, या राहु केतु के गुण नहीं मिले, या शनि पड़ा हुआ है हमारे ऊपर। तो यही सोच जो है गलत है। आज अगर आप सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट ले लो, तो जो मैं कह रहा हूँ एज इतना बड़ा फैक्टर है फीमेल्स के लिए स्पेसिफिकली, कितना इम्पैक्ट हो रहा होगा। ऐसे ही मल्टीपल चीज़ें, आज सक्सेस रेट के चांसेस शायद 60-70% हो, यही 4 साल बाद 40% हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें कोई समझता नहीं है और टाइम लेता है। तो अगर कोई मेडिकल रीज़न के चक्कर में बच्चा नहीं हो रहा है, इट्स अ मेडिकल थिंग, एक स्पेशलिस्ट के पास जाइए जो बहुत अच्छी तरह गाइड करेगा और इमीडिएट गाइड करेगा, रादर देन इन सब ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट या थॉट प्रोसेस की तरह सोचने के लिए। तो यही बस मेरी एक उम्मीद रहती है कि मैं ऑडियंस को हमेशा बता पाऊँ कि प्लीज़ डोंट थिंक कि ये आपकी सोल्यूशन, मेडिकल प्रॉब्लम की सोल्यूशन कोई और दे पाएगा। शायद कोई बहुत सिंपल सोल्यूशन, एक जो शायद दवाइयाँ आप कहीं बाहर ढूंढ रहे हो, क्या हम पता कोई टेस्ट और डायग्नोस करके बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट बता पाए, आईवीएफ की ज़रूरत ही ना पड़े, कोई और फॉर्म ऑफ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े, बट क्या आपको सक्सेस शायद तभी मिल जाए। तो इसके लिए ज़रूर एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट को जितनी जल्दी पहुंच सकते हैं पहुंचा जाए।